कुछ समय के बाद पार्लियामेंट में बजट सेशन जो है वो शुरू होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी उम्मीदें जो है इस बजट पे है। इससे पहले ही जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज उम्मीद से ज़्यादा बजट जो है जम्मू कश्मीर घाटी को मिल सकता है। उससे कहीं ना कहीं एक आम लोगों में जो है एक राहत भरी जो है राहत भरी खुशी जो है उनके चेहरे से खिल उठे, क्योंकि हमने लगातार देखा कि जम्मू कश्मीर में लगातार बजट जो है वो उम्मीद से ज़्यादा बेहतर ही होता है। लेकिन स्पेशली 2014 से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर अब 2025 तक बजट जो देखने को मिला उसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, ऐसे सारी डेवलपमेंट्स थे जो कश्मीर घाटी ने कभी देखी नहीं होगी। उसमें कुछ डेवलपमेंट्स मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उसमें वायरलेस मार्केट, स्मार्ट सिटी या रोड कनेक्टिविटी या ट्रेन कनेक्टिविटी की अगर बात करें जो कश्मीर को अलग अलग राज्यों से कंटिन्यूसली जोड़ता है, उसमें जो ट्रेन सर्विस दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक डायरेक्टली हमारे पास पहुंची वो भी कश्मीर घाटी को भी। उसके साथ साथ चाहे हम जीवन योजना के कार्ड की अगर बात करेंगे या अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स के लिए ऐसी स्कीम्स लाई गई ताकि वो भी अपने इंडस्ट्रीज़ खोले, अपने यूनिट खोले और अपना रेवेन्यू जो है खुद वो जनरेट करे। उसमें भी काफ़ी सारे युवाओं को और उसके साथ साथ महिलाओं को भी ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी गई। अब इस बजट पे सबकी निगाहें टिकी हुई है, चाहे हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें या यहाँ के आम लोगों की अगर बात करेंगे। इस बजट पे काफ़ी सारे लोगों की उम्मीदें और काफ़ी सारे लोगों की नज़रें जो इस बजट में स्पेशली डेली वेजर्स के साथ साथ जो यंग युवा है, जो अनएम्प्लॉयड है, यहाँ पे उनकी नज़रें जो है आज इस बजट पे रहेगी। तो लोगों से जानेंगे, लोगों से बातचीत होगी, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी उम्मीदें हैं इस बजट पे और क्या वो इस बजट को देकर कहते हैं। उम्मीद तो वही लगाई जा सकती है, सब लोगों को उम्मीद है मरकज़ी सरकार पे, क्योंकि लास्ट ईयर भी मरकज़ी सरकार पिछले 7 साल में यहाँ जो हालात जो ठीक हो गए हैं उसके अवज़ आपने देखा है जब भी यहाँ एलजी की सरकार थी ठीक बजट मिला भी था और काम भी हो गया था। जहाँ आपने देखा उसके दौरान स्मार्ट सिटी के यहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट हुए थे। हाँ, उम्मीद लगा जा सकती है, बट फिर इम्प्लीमेंट तो सरकार को करना है ना, जो यहाँ की सरकार है, हमारे वज़ीर आला को उमर अब्दुल्ला को करना है। अब उमर अब्दुल्ला क्या कर सकता है, क्या किया, क्योंकि हाल ही में आपने देखा है अभी बर्फ़ थोड़ी बहुत हुई तो आप देखो कुछ इलाके ऐसे हैं, मतलब शुपियन का इलाका है या कोई बॉर्डर एरिया है, अभी भी बर्फ़ का काम, सफाई का काम जारी है, अभी पूरी हुई नहीं। वजह क्या है, वो सरकार को देखना है, हमारी सरकार को देखना है। अब उमर अब्दुल्ला साहब क्या करेंगे, जो हमारे वज़ीर आला साहब है क्या करेंगे, अगर बजट आए भी कहाँ पे, वो कहाँ पैसा कहाँ यूटिलाइज़ करना है, तो ये सरकार को देखना है। अपने तरीके से तो जो हमारे दिल्ली सरकार है जो वहाँ से तो बजट तो आएगा, उम्मीद तभी होगा जब इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे। तो सर आपसे ये भी जानना है जो है कश्मीर घाटी में चल रहा है डेली वेजर्स की अगर बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इंडस्ट्रियल पैकेजेस की अगर बात करेंगे, तो उस पर भी निगाहें जो है स्पेशली यंग युवाओं की निगाहें उन पे टिकी हुई है कि इंडस्ट्रियल पैकेजेस आएंगे ताकि वो भी अपने यूनिट्स खड़ा करेंगे, वो भी अपना रोजगार जो है उस पर क्या कहना है? नहीं, वो तो चल रहा है, वो तो अगर आप ये तो पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है, ये कश्मीर ही खाली नहीं है। हाँ, मानता हूँ क्योंकि बेरोज़गारी है, मानूंगा इस चीज़ को, बट पिछले 5-7 साल से हमें ये भी नज़र देखनी है, हमारा जो यूथ था, जो यहाँ का यूथ इन्वॉल्व हो गया हर एक सेक्टर में, तो वो चीज़ भी मद्देनज़र है। इस बार अगर उनको ज़्यादा फ़ायदा मिला, वो सरकार को ही देखना है, हमारे उमर अब्दुल्ला को यहाँ देखना है, जो ईडीआई हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है उनसे देखना है, स्किल डेवलपमेंट है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो सरकार को देखना है। उम्मीद यूथ को यही है, क्योंकि पिछले 1 साल से आप देख रहे हो क्या काम हो रहा है, वो आया है, तो लोग कितने खुश हैं वो भी सबको पता है। अब क्या होगा आगे, वो आने वाले वक्त बता सकता है। तो एक आखिरी युवाओं की बात करें या महिलाओं की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे यूनिट्स खोले गए जहाँ से लोग आज खुद अपना रोजगार कमा रहे हैं, सेंट्रल स्कीम्स जहाँ पे आई, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? पिछले 5-6 साल में ऐसी चीज़ें यहाँ हुई है, 5-6 सालों में यहाँ पे यूथ एंगेज हुआ है, आपने देखा है काफ़ी। इससे पहले भी एलजी साहब ने काफ़ी 2-3 फंक्शन मैंने एसकेआईसीसी में देखे हैं, काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप जितने भी यूथ है वो एंगेज हो गए हैं। अब जब से इलेक्शन हुआ है, जब से सरकार बनी है, तब से थोड़ा बहुत अभी लग रहा है कुछ स्लो मोशन में जा रहे हैं। अब कहाँ तक वो ठीक है, कब तक वो आगे पटरी पे रेल तेज़ भागेगी, ये वक्त आने वाला वक्त फैसला करेगा। तो देखा जाएगा आने वाले जो बजट सेशन होगा कितना जाएगा, क्या बजट होगा, क्या पैकेज होगा कश्मीर के लिए, पिछले से दुगना होगा। यहाँ तक तो लगाया जा सकता है, क्योंकि हर साल तो बढ़ता ही है। हर साल अगर एक साल में 10% होता है, अगले साल में 20% होता है। अब इस साल कितना देंगे तो वक्त फैसला करेगा।
सर आपका नाम? मेरा नाम वसीम है। वैसे आप आपसे जानना चाहेंगे, युवा है आप, आने वाले समय में बजट भी पेश होगा, कैसी उम्मीद है बजट पे, क्या लगता है? देखिए, उम्मीद हर किसी को है, ज़्यादातर जो यूथ है उनको ज़्यादा उम्मीदें होती है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखोगे ना कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें यूथ को देनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो यहाँ के जो लोग हैं उनको कोई सहारा मिले, कोई काम मिले। इंडस्ट्रीज़ अगर यहाँ पे बहुत सारी खुलेंगी ताकि यहाँ की जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। बाकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो उसको हम सेकेंडरी पर प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट मुझे लगता है फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी अबाउट दीज एजुकेटेड यूथ। lot of this is creating lot of crisis among masses। तो मैं चाहूँगा इस बजट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए वो यूथ पे होनी चाहिए, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाए यहाँ से। तो इससे पहले भी जो यूटी के चीफ मिनिस्टर है उमर, उन्होंने कहा कि आज सेंट्रल जो है उम्मीद से ज़्यादा बजट जो है जम्मू कश्मीर घाटी को देंगे, उसमें इंडस्ट्रियल एरिया जो है, इंडस्ट्रियल वर्क जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा, उस पर पैकेज जो दिए जाएंगे। उसे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जो ह्यू एंड क्राई यहाँ पे मचा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके या बाकी जितने भी चीज़ें हैं, उसे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती है। देखिए, अगर आप देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला एक तरह से वो कहते हैं कि सेंटर को तारीफ भी करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वो प्रेज करते हैं, और वही वो कंट्राडिक्ट करते हैं कि फंड्स नहीं आते, ये नहीं आते। मुझे लगता है सेंटर से फंड्स आते हैं, दे आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। जो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है दे आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। अगर आप देखी जाएंगे कि जो पावर क्राइसिस है यहाँ पे, उस पर कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कुछ एरियाज़ है जहाँ पे 10-15 दिन लाइट नहीं आती है। थोड़ी सी बहुत यहाँ पे स्नो हुई थी, उसकी वजह से आप देखो कितनी यहाँ पे हलमल बची थी। मुझे लगता है कि जो फंड्स आ जाएंगे उसको यूटिलाइज़ करने के लिए स्टेट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट चीज़ जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर फोकस करें। दूसरा है कि यहाँ पे बिजली का जो उन्होंने वादा किया था लोगों के साथ कि हम आपको फ्री बिजली देंगे 200 यूनिट्स, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो आई होप दिस बजट में ये ध्यान में रखा जाएगा कि यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिल जाए। थैंक यू सर। जैसा अब इस बार बजट जो है कुछ दिनों के बाद पेश होगा, कितनी उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को? और उससे पहले ये सीएम के यूटी के सीएम ने खुद कहा कि आज उम्मीद से ज़्यादा सेंटर जो है पैकेज जम्मू कश्मीर लोगों को देगी। क्या उम्मीदें हैं, क्या नया होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे वज़ीर आला पहले ही इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्हें मरकज़ से काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है। लोगों की सारी निगाहें जो लगी हुई है वो यहाँ की सरकार पे लगी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगी हुई है। ये वज़ीर आला का काम है कि किस तरह से वो माइल करे वज़ीर आज़म को कि हमारा बजट किस किस्म का होना चाहिए। लेकिन अगर बजट में लोगों के एतबार से यहाँ की सरकार सही नहीं, खरा नहीं उतरती है, तो उसका कसूर सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं डाला जाएगा, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात का निशाना बनाया जाएगा कि जो बजट से लोगों को तवक्कात थी वो नहीं हो सका। बहरहाल हमने देखा कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो लोगों के बहुत सारी तवक्कात होती है सरकार पे। अगर हम देखें पिछली बार भी जो बजट पेश किया गया, जो सरकार बजट पेश करती है वो तो बहरहाल कभी मुखालफत नहीं करेगी अपना कि वो बजट को सही तरीके से पेश नहीं कर सकी। लेकिन लोगों के तासुरात जब सुने जाते हैं तो लोगों के तासुरात से आपको बिल्कुल ये लगेगा कि वाकई तौर पे बजट सही है कि नहीं है। आप देखिए, हमारे ताजिर काफ़ी मुश्किलात से दो चार हुए हैं। आपने देखा पिछली बार जो बाइसरन में वाक़ा पेश आया, उसके बाद क्या हालात वादी कश्मीर में रहे। और यहाँ पे बारहा लोगों ने मुसीबतें उठाई। सर्दियों का मौसम है, आप देखिए कि जो तवक्कात थी टूरिज़म से वो भी ठप हो गया, क्योंकि बाइसरन का जो वाक़ा पेश आया। हालांकि हम कहते हैं कि टूरिज़म रिवाइव हुआ अब, लेकिन तो लगभग कम से कम पिछले 4-5 महीनों से जो तवक्कात थी टूरिज़म से वो लोगों को नहीं मिल सका, जो टूरिज़म से वाबस्ता लोग हैं। बाकी मामलात अगर मामूली सी बात करें कि आप देखिए कि सरकार ने यहाँ पे वादे किए थे कि यहाँ पे राशन कोटा में इजाफ़ा किया जाएगा। उसके बाद ये भी सरकार ने वादा किया था कि गैस सिलेंडर्स जो है वो फ्री दिए जाएंगे। ये भी मांग थी कि 200 यूनिट्स बिजली जो है वो फ्री फराहम की जाएगी। ऐसे में जब सरकार खरा नहीं उतरी
अब आप क्या तवक्का करेंगे कि बजट में इस किस्म की चीज़ें होंगी? अगर हमारे घरों में एक खातून होती है, उसकी निगाह में भी बजट होता है। आप कहेंगे कि आम खातून को बजट के साथ क्या है? जब वो गैस सिलेंडर लाती है तो उसे तवक्का होती है कि इसकी कीमत कम होगी। जब आसमान की ऊंचाई पे छू जाते हैं हमारे रेट्स, तो वो खातून भी मायूस हो जाती है कि इस गैस सिलेंडर में भी इजाफा हुआ अब। यानी कि एक खातून की निगाह भी इस पे होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इस बार जो बजट होगा लोग मुतमईन हो जाएंगे और लोगों को यह मौका नहीं मिलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम रही वो बजट पेश करने में जिसकी लोग तवक्का करते थे।